बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त अनजानी सी कैफियत है, हर तरफ खौफ है। एक तरफ अमेरिका ने रजीम चेंज तो करवा लिया, लेकिन मुल्क में इंतकाम की ऐसी रविश पैदा कर दी जो मुल्क में टकराव का बायस बन रहा है। मुख्तलिफ टीवी में आज चलने वाली खबरों के मुताबिक मौजूदा हुकूमत अपनी नाअहली और महंगाई को कंट्रोल करने में नाकामी के बाद साबक वजीर आजम इमरान खान और उनके दीगर साथियों के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे पाकिस्तान में एक भूचाल आ जाएगा। एक तरफ तो दहशतगर्दी की वेव तेज है, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से लोग सड़कों पर है। तीसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि आज नैब ने फराह खान, जो एक अहम तरीन खातून की करीबी से ली थी, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अवामी राव को दबाने के लिए साबका हुक्मरान वक्त यानी कि PTI के कायदीन के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुकूमत के खिलाफ चलने वाली तहरीक को कुचल सकेगा? दूसरी तरफ नहायत बदकिस्मती से जो बात मैं नाज़रीन बताना चाह रहा हूं आपको, आज़ादी सहाफत का अलम उठाने वाले आज आज़ादी सहाफत को पांव तले कुचलना चाहते हैं। सहाफत पर कदगन लगने का ज़ियाउल हक से लेके बदतरीन मिसालें कायम हैं। हर हाकिम वक्त ने अपनी मर्जी की ख्वाहिश की कि मेरी मर्जी की खबर चले, वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जिन्होंने सारी उम्र इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, अब उन पर कदगन लगाने के लिए, उनके हाथ की कलम को अपाहज करने के लिए, जबान को काटने के लिए उन पे झूठे मुकदमत बनाने की साजिशें की जा रही हैं। इतलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी और हमारे प्यारे दोस्त अरशद शरीफ के खिलाफ FIA ने कल उनके घर में रेड किया। कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ, डॉक्टर मोहित पीरजादा और शाबर शाकर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और इन समेत 12 और सहाफ़ी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि सहाफत किसी जमात के आलाकार नहीं होते, लेकिन अगर सहाफियों को इंतकाम का निशाना बनाया गया और सच को दफन करने के लिए झूठे मुकदमा बनाए गए, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, हाकिम वक्त, तुम पहले भी हमें आजमा चुके हो, तुम मुल्क से भगोड़े थे, भाग गए थे। अगर इन सहाफियों को या किसी और सहाफी को खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई तो सहाफी पुरअमन जद्दोजहद तादम जिंदगी है जारी रखेंगे और हमारे जबानों पे आप खौफ के ताले नकाम लगाने में नाकाम हो जाओगे। जिस मर्जी इदारे से मुकदमे करा लो, हाँ, सहाफ़ी अखलाकियात और कानून के ताबे हैं और कानून के ताबे रहेंगे। हम अपने अदारों का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन इख्तिलाफ राय और करप्शन की, लाकानूनियत की, अख्तियारत से तजावज़ की, लूट मार की निशानदेही करते रहेंगे। इसके लिए अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, आज 27वीं मुकद्दस रात है, रात को अपना फ़र्ज अदा करते रहेंगे। ज़िंदगी तो एक दिन अल्लाह के पास मरना है, आज नहीं 10 साल बाद जाना है, लेकिन तुम्हारे जुल्म के मारे सरहम नहीं करेंगे, इस जबर को नहीं मानेंगे। नाज़रीन, अब हाँ आ जाते हैं, आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान से एयरबेस मांगी। उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने और पाक फ़ौज ने इनकार कर दिया। उसके बाद उस वक़्त का वज़ीर आज़म इमरान खान रशिया के दौरे पे गया तो अमेरिका ने उनको रोका, जिस पर पाकिस्तान की सिविल हुकूमत उस वक़्त की और अस्करी क़यादत एक पेज पर थी। फिर जब उन्हें पे दर पे नाकामियाँ हुई तो उन्होंने पाकिस्तान में जो ईरान की तरह रजीम चेंज की थी, पाकिस्तान की हुकूमत को उल्टाने की कोशिश की और पाकिस्तान के मीर जाफ़र और मीर सादक भी साबक वज़ीर आज़म इमरान खान के बकौल बीच में शामिल हैं
और इसमें पैसों की खरीदो फरोख्त की इंतहा कर दी गई। अब खबरें आज ये आ रही हैं मुख्तलिफ जराए से कि मौजूदा हुकूमत समझती है कि उनकी हुकूमत रेत की दीवार पे खड़ी है और थोड़ा सा हवा का झोंका इसको जमीन बोझ कर देगा, क्योंकि साबक वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो 20 लाख लोग लेके इस्लामाबाद जाएंगे, धरना देंगे और ता वक्त उस वक्त तक धरना देंगे, जिएंगे मरेंगे, इस्लामाबाद की सड़कों पर पूरा मुल्क चौक करेंगे जब तक ये हुकूमत नहीं जाती। अब उस तहरीक को रोकने के लिए इमरान खान की मौजूदा हुकूमत ने, जो खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ जराए से, साबक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, जो आज मीडिया पे चलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं, साबक स्पीकर असद कैसर, कासम सूरी, मुल्क के मौजूदा सदर और दीगर 5 आदमियों के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी कि बगावत आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। नाज़रीन, ऐसी इंतकाम आर्टिकल 6 का मुकदमा तो आज तक पाकिस्तान में 1970 से 50 हुकूमतें चेंज हुई हैं, कभी नहीं बना। लेकिन ये गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत जिस रविश पे चल पड़ी है, मैं इमरान खान का तर्जमान नहीं हूं, लेकिन वो एक सिलेक्ट मुंतखब वजीर आजम थे, आपने अदम एतमाद निकाला, ठीक है। मेरा सवाल है वो मरासले में अदम एतमाद का लफ्ज क्यों था, अमेरिका होना होता कौन है? लेकिन उसका ये मतलब है कि आपकी हुकूमत के खिलाफ वो शहबाज शरीफ की, जरदारी की, मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत के खिलाफ, महमूद खान अख्तर मैंगल की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की पुरअमन कॉल दे, तो आप आर्टिकल 6 लगा दें, आइन शिकन कह दें। आप मामे रखते हैं कि पूरे मुल्क को जिसको चाहते हैं गद्दार बना देते हैं। मैं हुकूमत को वार्निंग करता हूं कि खुदा के लिए ये हरकतें ना करें। हो सकता है आपके इस खौफ से इमरान खान जो तहरीक चलाना चाह रहा है खौफजदा होकर पीछे हो जाए, उसके कुछ साथी भी आप तोड़ लें जिन्हें तोड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं। पूरे मुल्क की सरकारी मशीनरी बदल दिया आपने। पाकिस्तान में बदकिस्मती है, सरकारी अफसर इन हुक्मरानों के जाती गुलाम हैं। आइन और कानून के ताबे रहने की बजाय उनकी ख्वाहिशात पे लोगों को जाली मुकाबलों में भी मार देते हैं, झूठे मुकदमात भी दर्ज कर देते हैं, राह जाते जख्मी भी कर देते हैं, नौकरियों से भी निकलवा लेते हैं, तो दूसरे इदारों में जाने पर पाबंदी भी लगवा देते हैं। लेकिन तुम जितने मर्जी ताकतवर बन जाओ मौजूदा हुक्मरानों, तुम खुदा नहीं बन सकते। मेरा ख्याल है अगर साबक हुकूमत इमरान खान के दौर में किसी ने भी करप्शन की है, आप जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई करें आइन और कानून के मुताबिक, किसी को बिल्कुल स्पेयर ना करें। एक तरफ अपने अरबों खरबों रुपए के मुकदमात आप खत्म कर रहे हैं, आप पे फर्द जुर्म नहीं लग रहा, और हम पे बोलने पर पाबंदी लगा रहे हो। कभी कहते हो टीवी पे इसको दिखाओ, अखबार में इसकी खबर दो, टीवी पे इसको ना दिखाओ, इसको ना दिखाओ, तुम मामे लगते हो। तुम होते कौन हो हमें डायरेक्शन देने वाले? हाँ, अगर साफी करप्शन करता है, आइन शिकनी करता है, उसके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई करें जैसे आम शहरी के लिए करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान अब इस खौफ के मारे, उनका कहना है, दावा है आज फवाद चौधरी का, कि वो किसी भी खौफ के मारे आर्टिकल 6 की इस धमकी के तहत नहीं आएंगे, उनसे ज़्यादा मुल्क का मुहिब्बे वतन नहीं है। लेकिन अब हुकूमत आर्टिकल 6 लगाती है या नहीं लगाती, ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन सहाफत पर कदगन लगाने को हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये पाकिस्तान हमारा, ये अदलिया हमारी, ये फौज हमारी, ये जमहूरी हुकूमत हमारी, लेकिन हमारा असल काम है, आवाम की आंखें और कान होते हैं लोग, किसी एक सियासी जमात के तर्जमान नहीं होते। हमें किसी एक सियासी जमात के इक़्तिदार में आने या जाने का ना साफ़ी हुकूमत बनाता है ना गिराता है, ना हमारा काम है, ना हम कर सकते हैं, ना हमें करना चाहिए। लेकिन सच कहने पे, अगर आज सुना है कि अरशद शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं कि उन्हें खदशा है कि कल उनके घर FIA ने रेड किया था। अरशद शरीफ और दूसर साथियों को, डॉक्टर मोहित साहब से भी, यूसुफ से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा उन्हें भी इतला मिली है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। पहली वेव में अरशद शरीफ, साबर शाकर, मोहित पीरजादा और उसके बाद 9 और सहाफियों को गिरफ्तार किया जाएगा। नाज़रीन, अरशद शरीफ वो सहाफी है जिसने सारी उम्र इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, बड़े बड़े माफिया को एक्सपोज किया। हमने भी सहाफत की। हम ये हरगिज नहीं कहते किसी सहाफ़ी को मुल्की मफाद के खिलाफ जाना चाहिए। ये पाकिस्तान हमारा है, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं,
फिर पाकिस्तानी है, सबसे बाद में सहाफ़ी हैं। लेकिन हर हाकिम वक्त जिसकी मर्जी हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हो, जरदारी की हो, इमरान खान की हो, मोहम्मद खान जनेजो की हो, जफरुल्लाह जमाली की हो, मोइन कुरैशी की हो, हमें जहां गलती नजर आई हम निशानदेही आइन और कानून के दायरे में रह के करते रहेंगे। यही सहाफत के बेसी नतीजा, बगैर खौफ और लालच के लोगों तक सच पहुंचाना। मैं हुकूमत को गुजारिश करता हूं खुदा के लिए, सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की सोच भी तर्क कर दें। हम आपके साथ नहीं लड़ सकते, हम मारे नहीं खा सकते, लेकिन पूरा मन एहतजाज जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है वो करते रहेंगे और आज़ादी सहाफ़त की शम्मा जलाने के लिए आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। अगर कोई सहाफ़ी ने हराम खाया है, मुल्की मफाद के खिलाफ काम किया है, यकीनन हम सब आपसे ज़्यादा उसके खिलाफ है, लेकिन उसको साबित करें। अजीब सियासतदान आजकल आ गए हैं, कहते हैं मैं सारा वॉच कर रहा हूँ, कितना टीवी की मुझे कवरेज दे रहा है, कितनी नहीं दे रहा। हुकूमत अपनी डिमांड करती है, अपोजिशन अपनी करती है। भाई सहाफ़ी किधर जाए? यहां तो ये मैं सारे सियासतदान मिले, अपोजिशन और हुकूमत बताएं कि फलां टीवी इतने बजे अपना बाहमी रजामंदी से फैसला कर ले कि इतना टाइम फलां टीवी हम इस जमात को दे कवरेज, इतनी दे, इतनी हुकूमत को दे, इतनी अपोजिशन की दे। क्या गुलाम समझा हुआ है? जो डिजर्व करता है उतनी कवरेज होगी और करते रहेंगे। आप हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते रहें, लेकिन हम झूठी खबरें नहीं देंगे, हम नाजायज तहमत तराशी नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि सहाफ़ियों के खिलाफ जो साजिश की जा रही है, मौजूदा हुक्मरानों को बकाया जा रहा है कार्रवाई करने का। आज सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस अख्तर मनैला ने कहा है कि अरशद शरीफ के खिलाफ सुबह बताया जाए कहाँ केस है तो उसको पहले अदालत को आगाह किया जाए। हमारी ये गुजारिश है, हम सहाफ़ी या हुकूमत किसी की भी हो, हमारे लिए किसी सियासीदान से ज़ाती लड़ाई नहीं, लेकिन सहाफ़त पर कदगन ज़ियाउल हक के दौर में सहाफ़ियों ने कोड़े खाए, जेलें काटी, मारे खाई। मुशर्रफ दौर में और मुख्तलिफ अदवार में, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, हर दौर में सहाफ़त को दबाने के लिए इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। हर सियासतदान कहता है मेरी मर्जी से सहाफ़त चलाओ, जबकि सहाफ़ी का असल फ़राइज़ है हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाना। हमें यकीन है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई करने से गुरेज रहेगी और सहाफ़ी भी मुल्की मफाद और अदारों का एहतराम को तरजीह देंगे और देते रहेंगे। लेकिन आम शहरी की आवाज़, अगर गरीब को तालीम महंगी करोगे, सेहत महंगी करोगे, रोज़गार नहीं दोगे, जुल्म करोगे, ज़्यादती करोगे, मुल्क को लूटोगे, IPP से लूटो या एक गाड़ी की ब्लैकमेलिंग करके लूटो या किसी गरीब के साथ जुल्म करो, उसकी निशानदेही करते रहेंगे। ना इन सारी सूरत हाल आप तक रखी। इंतकाम की आग को मेरी गुजारिश है हाकिम वक्त से या जो भी इक़्तिदार में है, खुदा के लिए इस आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश ना करें। सहाफ़ी इस पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन है और किसी भी से भी ज़्यादा। हम फिर कहते हैं हम कानून से बाला नहीं। अगर हमने किसी ने गलती की हमें बताएं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंतकाम नहीं, अदल करें, अदावत नहीं, इंसाफ करें, इंतकाम नहीं। इमरान खान के खिलाफ आपने आर्टिकल 6 देना तो आप गलत करेंगे। यहाँ आर्टिकल 6 साबित करें मुल्क से गद्दारी, आइन शिकनी के NOC बांटने छोड़ दे। क्या शहबाज शरीफ साहब आपको नहीं पता? आप 3 दफ़ा पहले इक़्तिदार में रह चुके हैं, आपने ये जोर आजमा लिया है। जरदारी साहब आप तो हमेशा आज़ादी सहाफ़त की बात करते थे, आप समझाएं इनको। मैंने सारी सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने रखी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने हिम्मत दी, सच कहने की कोशिश करते रहेंगे। गलती कोताही हो सकती है, बदनीति और ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। जमहूरियत का हुकूमतें करना सियासी लोगों का काम है, हमारा नहीं। लेकिन इन करप्शन, अख्तियार से तजावज़, जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी की निशानदेही करना सहाफ़ी का बुनियादी उसूल है, जिसको निभाने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।